बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद खान की डयाला जेल में मुलाकात। बेलारूस के 7 रुकनी वफद की पाकिस्तान आमद। 25 नवंबर को बेलारूस के सदर की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है और ट्रैफिक के लिए लाहौर समेत दूसरे शहरों को खोल दिया गया है। जिम्बाब्वे के हाथों पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त, ये भी आज के व्लॉग का हिस्सा है। और किन किन इलाकों में पुलिस और पीटीआई वर्कर्स में झड़पें हो रही हैं, ये भी आज के व्लॉग का हिस्सा है। और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, आज के जो एहतजाज है, ये भी इस व्लॉग का हिस्सा है। मज़ीद व्लॉग के डिटेल के लिए जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। सबसे पहले आज जो टॉपिक है हमारा वो है लेटेस्ट न्यूज़। जो आपको पता है मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर का आपस में रब्ता चल रहा था फ़ोन के ज़रिए कि टेबल टॉक या डायलॉग के थ्रू ये जो आज के मसले मसाइल हैं 24 नवंबर कॉल है उसको हल किया जाए। आज बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल में मुलाकात होने जा रही है इमरान खान साहब से। अब ये वहाँ पे क्या फ़ैसले होते हैं, क्या इमरान खान साहब इस कॉल को ख़त्म करते हैं या प्रोलॉन्ग लेके चलते हैं। उनका आपको पता है एक ही एजेंडा है, मुझे रिहा कर दें और जो मेरा ट्रायल चलाना चाह रहे हैं वो ट्रायल चलाएं, लेकिन या मुझे हाउस अरेस्ट कर दें। यही जो मसले मसाइल हैं, यही इनका एजेंडा है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी आपको पता था कि उन्होंने भी एक धमकी लगाई थी कि यहाँ पे जो भी एहतजाजी आएगा उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा, कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं पुलिस और पीटीआई वर्कर्स में झड़पें जारी हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक एक एएसपी, एक डीएसपी और 20 मुलाजमीन को ज़ख्मी कर दिया गया है। पीटीआई वर्कर के पास लेटेस्ट असला है, ये कहाँ से आया, ये सवाल आते हैं। और कौन इसकी पुश्तपनाही कर रहा है। आपको पता है पेट्रोल बम भी इनके पास होते हैं और डंडे, सोटे, पत्थर, अब तो असला भी इनके पास आ गए। कौन इनकी पुश्तपनाही कर रहा है। आपको पता पंजाब तो निकला नहीं, उधर से सिंध भी नहीं निकला, अब वो बलोचिस्तान भी नहीं निकला, आज आके एक सुबह रह गए केपी के। आपको पता वहाँ पर सारी सरकारी मशीनरी हैं वही इस्तेमाल हुई जा रही हैं, यानी कि सुबह ने वफाक पे चढ़ाई कर दी है, ये कहने का मकसद है। और बुशरा बीबी जिसने कहा था कि जो MPA अपने बंदे नहीं लेके आएगा, जिनके फी MPA 5000 और MNA 10,000। अब देखें 1 लाख तकरीबन 104 MPA पंजाब में, उनकी कितनी आपको समझ देख लें कितने लाखों उनकी तादाद बनती है। क्योंकि अगर पंजाब से ही निकालने लाखों की तादाद में पंजाब से ही निकाल सकते हैं, जहाँ पे इनकी 104 MPA इनके MNA अलग से, लेकिन पंजाब नहीं निकला। इसी तरह सिंध भी नहीं निकला, बलोचिस्तान भी नहीं निकला। अब बात करें पाकिस्तान के मुआशी हालात के पेश नज़र, बेलारूस के 60 रुकनी वफद की पाकिस्तान आमद हुई है और आपको पता है उनके सदर की भी आमद मुतवक्के 25 नवंबर को। एक तरफ आप इकॉनमी को बेहतर करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाजी धरने शुरू हो जाते हैं। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो बर्दाश्त नहीं कर रही और कौन क्यों इनके हाथों में खेला जाता है पाकिस्तान के अंदर से। आप कोई टाइम फ्रेम अलहदा कर दें। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बेलारूस के वफद की इतनी वैल्यू नहीं, वैल्यू क्यों नहीं है। आप इंटरनेशनल फोरम पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखें बेलारूस रूस का हिस्सा है और अमेरिका और रूस की नहीं बनती आपस में। और आजकल यहाँ के जो PTI हैं उन्होंने अमेरिका के साहब बहादुर के साथ उम्मीदें लगाई। आप देखें अमेरिका जो चाहेगा फिर वो पाकिस्तान में एहतजाज तो होगा। अब देखें अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है। 24 घंटों में आपको पहले बताया कि मोहसिन नकवी साहब का और बैरिस्टर गौहर का आपस में टेलीफोनिक रब्ता हो रहा था। उसमें वो उनकी कोशिश के डायलॉग के थ्रू ही इन मामला को हल किया जाए। और देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। और जो अंदर की खबर आई थी, उन्होंने कहा था 24 नवंबर, यानी कि PTI वालों ने कहा था 24 नवंबर को निकलेंगे, यानी कि थका के मारेंगे, इनका ये मतलब है। यानी कि 24 नवंबर को निकलेंगे, 26 नवंबर को हम डी चौक में पहुंचेंगे, यानी कि स्लो। अब बात करें झड़पों की, झड़पें कहाँ पे हो रही हैं। झड़पें PTI वर्कर्स और पुलिस के दरमियान जो झड़पें हो रही हैं, जिसमें 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। अटक है, कठी पहाड़ी है, हज़ारा मोटरवे है
और इसके अलावा टेक्सला है, यहाँ पे झड़पें हुई हैं और मज़ीद झड़पें जारी हैं। बुशरा बीबी के हवाले से बात करें, बुशरा बीबी ने तो आपको पता कंटेनर पे खड़े होकर गरमाया भी था लोगों को कि खान को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। बीवी उनकी खान साहब की कर सकती हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेना ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है इससे। और बात करें पाकिस्तान की शिकस्त, जिम्बाब्वे के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई है। जब मैच बारिश की वजह से रुका, 60 पे 6 आउट थे, तो डकवर्थ लुइस मेथड के थ्रू जिम्बाब्वे को 80 रन से जितवा दिया गया, यानी कि जिम्बाब्वे ने 80 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी। इसके अलावा क्या क्या खबरें आ रही हैं, क्या क्या आएंगी मार्केट में। अब बात करें मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के हवाले से। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब इस तमाम सिनेरियो से तकरीबन गायब हैं। वो क्योंकि पता नहीं वो रिलैक्स होकर बैठे हैं। आप देख सकते हैं जो सियासी क्या कहते हैं सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 से 30 हज़ार जो इनके वर्कर्स हैं, जिसमें अफगानी या पश्तो ज़्यादा हैं। पंजाब आपको बता दूँ नहीं साबित लगता है, दोनों रिलैक्स हुए हैं, रिलैक्स मोड में हैं। वो सियासत से तकरीबन समझ लें कि इस सिनेरियो से बिल्कुल ही दूर है। और इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट ने तो क्या कहते हैं बिल्कुल रिलैक्स हुई है। वो कहते हैं भैया आप जानो सियासी हल्के जाने, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। आपने और खान साहब को भी मुझे पता है, उनको भी इस चीज़ का आइडिया है कि मैं इस तरह चढ़ाई करके अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई इसलिए की जा रही है ताकि प्रेशर डाला जाए इस्टेब्लिशमेंट पे, उनके मुताबिक हैंडलर्स पे, या ये सियासी जो आप रियासत है उस पर प्रेशर डाला जाए कि हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन होना कुछ भी नहीं। आप देखें ना, आप एहतजाज करने आ रहे हैं, फाइनल कॉल पे आप आ रहे हैं, जिसमें आप भी 25 से 30 हज़ार बंदा लेके आ रहे हैं। 25-30 हज़ार से इनकलाब नहीं आते। इनकलाब कम अज़ कम भी 1-1.5 लाख करते हैं। फिर गवर्नमेंट को थोड़ा सा दशका लगना था, लेकिन 25-30 हज़ार से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, बस ये इतना फ़र्क पड़ेगा। और इस्टेब्लिशमेंट ने आपको पता लाल झंडी पहले दिन से ही कराई हुई है और अभी वो लाल झंडी जारी है। और उनकी तरफ से तो वो कहते हैं अपने मामला खुद संभालें, हमारी तरफ ना आए। और दूसरी बात की जाए कि ये जो एहतजाज होते हैं, पाकिस्तान को इस हवाले से कितना नुकसान होता है रोज़ाना की बुनियाद पे। अगर बात की जाए रोज़ाना की बुनियाद पे 190 अरब का नुकसान होता है रोज़ाना की बुनियाद पे, और 160 अरब का नुकसान होता है GDP, और 26 अरब का नुकसान होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये तकरीबन हर महीने में इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है और पूरा मुल्क बंद करना होता है। जारी बात ये 9 मई के हवाले से उसके बाद कोई भी इन पे इतमाद करने के लिए राज़ी नहीं है कि किसी टाइम ये पाकिस्तान पे सरकारी इदारों पे धावा बोल सकते हैं, इसलिए इन पर इतमाद नहीं किया जाता। उनसे पहले ही मुल्क को बंद कर दिया जाता है। इनके पीछे कौन खेल रहा है, कौन पुष्टपनाही कर रहा है, ये इनको खुद भी ख्याल करना चाहिए। हम इनके वर्कर्स को, इनके सपोर्टर्स को ये भी नहीं कह सकते कि एक बार सोच लें, क्योंकि इन्होंने सोच लिया हुआ। जो खान साहब ने कह दिया वो हरफे आखिर है। खान साहब सही कहें गलत कहें, इनसे उनका कोई कंसर्न नहीं, बस खान ने कह दिया, बस कह दिया। उसके बाद आपके अजदाद आ जाएँ, आपकी बड़े आ जाएँ, आपको समझा दें, लेकिन वो उन्होंने नहीं समझना, इसलिए हमने भी समझाना छोड़ दिया है। या आपको पता है कि कल्ट की स्टोरी, आपको सबसे बड़ा ये कल्ट ही है ना। आप एक मुझे नाम भूल गया उनका, उन्होंने एक बंद हाल में अपने 30 हज़ार सपोर्टर से बात की, उन्होंने कहा था अपनी नब्ज़ वो जो हाथ पे होती है ना वो काट दो, तो 30 के 30 हज़ार बंदों ने ना काट दियो, मर गई। ये कि कल्ट इतना सख्त होता है, ये कि जो कह दिया खान साहब ने वही हरफे आखिर, इसके बाद दुनिया इधर की उधर जो वो सारी फ़ानी है, सिर्फ खान साहब ने जो कह दिया वही है। तो इससे बात करें जाए, इसके अलावा क्या बात की जाए एहतजाज के हवाले से। एहतजाज जारी है, झड़पें जारी हैं। अब देखने जो मीटिंग होने जा रही है बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में, वो ऊँट किस कर बैठता है। बुशरा बीबी अलहदा गरमाई जा रही है। अनीमा खान साहब अगर देखें वो निकली नहीं एहतजाज में। गंडापुर और बुशरा बीबी का आपस में मेलजोल नहीं बन रहा। आपको पता बुशरा बीबी के हाथ में उस्मान बुज़दार साहब थे, जिस तरह चाहती थी वो हो जाता था। ये उन्होंने समझा कि गंडापुर साहब भी उस्मान बुज़दार हैं, लेकिन गंडापुर एक पूरा भाई है, वो नहीं इन चक्करों में पड़ेगा। वो अगर एक सुनाएगी तो मेरे हिसाब से वो गंडापुर साहब 2 सुनाएंगे, क्योंकि इतना है कि वो इस हवाले से दिलेर बंदा है। वो नहीं चाह वो समझ कहते हैं भाई आप सियासत से दूर रहें,
तो इस हवाले से आज की जो 24 नवंबर है कि आज तो 25 नवंबर हो गई है, एहतजाज तो 24 नवंबर का ही रिकॉर्ड होगा ना, वो 25 पे चले जाए, 26 पे चला जाए, इसलिए कह रहा हूँ आज 24 नवंबर एहतजाज के हवाले से ऊँट किस कड़वे पर बैठता है ये आने वाले जो वक्त है वही बताएगा। और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस आएँ, हालात हादरा से आप जानशीन हो, आपको पता चले इस टाइम मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क किस कैटेगरी में जा रही है। कि अगर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के वाले से बात की जाए वो भी नहीं इन एहतजाज से फ़र्क पड़ा, वो भी आपको पता 1 लाख को टच हो गई है, 100 इंडेक्स 1 लाख को टच हो गई है। कि अगर इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है तो आपको पता सबसे पहले मुतासब जो आपका फ़ॉरेन इन्वेस्टर होता है वो भाग जाता है, लेकिन वो भी 25-30 हज़ार से उनको भी नहीं फ़र्क पड़ा। ये उनको पता है कि ये रियासत खुद ही कंट्रोल कर लेगी, ये वही रियासत है। तो जब इमरान खान साहब अब गवर्नमेंट में होते थे तो ये कहते थे एहतजाज के दौरान अगर किसी ने कुर्सियाँ भी मुहैया की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये वो खान साहब हैं जो आज, ये वो खान साहब है जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया था, उनके सीने पे गोलियां मारी गई थी, सीधे गोलियां मारी गई थी। ये वही खान साहब हैं, ये वही फवाद चौधरी साहब है जिन्होंने कहा था रियासत के साथ टकराव अच्छा नहीं होता, रियासत की बातें करते थे। आज वही आपको पता वही चीज़ जिन्होंने ये बातें की थी आज वही रियासत के साथ टकराव करने जा रही हैं और हर महीने तकरीबन टकराव होता है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा इस मतलब काफ़ी सख्त स्टांस लिया, उन्होंने कहा इस जो भी हमारे हाथ में आता है, जो भी हदूद में दाखिल होता है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको ना छोड़ा जाए। कल तक की इतलात के मुताबिक 300 जो बंदे थे उनको गिरफ्तार किया गया था। और लाहौर की बात की जाए 144 के हवाले से 80 जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया लाहौर से। इसका मतलब है कि लोग नहीं निकले, यही कह सकते हैं। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम दुआ गो हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मज़ीद नोटिफिकेशन आए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।